आपने ये पूछा ना भी क्या कहते हैं भी टेंशन लेनी चाहिए कि नहीं। टेंशन नहीं, आपका काम जो है वो बढ़िया होना चाहिए। लोग, आसपास के लोग भी आपके काम को देख के खुश होते हैं। देखो ये कहानी का नाम है आचरण। छोटी सी कथा लिखी है मैंने, क्योंकि कहानियां तो बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। ये लघु कथाएं, मैं यहाँ के लिए लघु कथा ही लेकर आया है ना। मेरे एक मित्र जो पेशे से एक सरकारी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक थे, सीनियर है ना, और वरिष्ठ होने के नाते सहकर्मियों को उपदेश देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। वे उस समय परेशानी का सबब बन जाते थे जब वे लोगों को बिन मांगे ही उपदेश व सलाह देने लगते थे। उस दिन भी स्कूल का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का चिर प्रतीक्षित अवसर था, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। ऐसे में विद्यार्थी और अध्यापक गण उनके वक्तव्य से वंचित रह जाएं, ये तो संभव नहीं था। उन्होंने तो भाषण देना ही था, मतलब, है ना। उन्होंने ओजस्वी भाषण देते हुए कहा, हमें ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग हमारी बातों से नहीं हमारे आचरण से सीखते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, खासकर बच्चे तो सदैव हमारा अनुसरण करते हैं। उनकी इस तहरीर मतलब भाषण पे खूब तालियां बजी। लोग वाह वाह कर उठे। मुझे भी लगा कि मित्र की बातें खरे सोने जैसी हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं। अगले ही रोज मुझे उनसे कुछ काम पड़ गया। मैंने उनसे मिलने के लिए फोन मिलाया तो फोन उनके 8 वर्षीय बेटे ने उठाया। प्रसन्न होते हुए बड़ी मासूमियत से बोला, अंकल पापा कह रहे हैं वो घर पर नहीं थे। तो ये भी आपकी जिंदगी से जुड़ी है ना? हाँ, जिंदगी ये, इसमें मैंने यही बताने की कोशिश करी है ना कि भी वो अपने बेटे को क्या आचरण दे रहे हैं, झूठ बोलना सिखा रहे हैं, तो वो तो बेचारा वैसे ही सीख लेगा वैसे ही। अच्छा, ये कहानी मैं आपको और सुना देता हूँ साथ के साथ ही। ये मैंने बुजुर्गों पे लिखी है, बुजुर्गों की क्या पोजीशन है उसके बारे में, है ना। जरा ध्यान से देख सुनना इसको। कहानी का नाम है एक दादा बूढ़े से। राम प्रसाद जी ने स्वयं को कमरे में कैद कर लिया था ताकि उनकी खांसी से घर के अन्य सदस्यों को परेशानी न हो। उनका बेटा सुबह शाम उनके कमरे पर धीरे से दस्तक देता और दरवाजे की दहलीज से ही पूछता कि उन्होंने नाश्ता कर लिया, चाय तो नहीं चाहिए। बहू पूछती, खाना लगा दूं या बोतल में गर्म पानी भर दूं। लेकिन वो तो उनसे जमाने भर की बातें करना चाहते थे, पर हरदम मोबाइल से चिपके रहने वाले उनके बेटे और बहू के पास इतना वक्त नहीं था कि वे बुजुर्ग की ये इच्छा पूरी कर पाते। परंतु उनके 10 वर्ष के पोते को कोई दहलीज रोक ना पाती थी। वे बड़े अधिकार से उनके कमरे में आ धमकता और सवाल जवाबों की लंबी झड़ी लगा देता। एक दिन बड़ी मासूमियत से कहने लगा, दादाजी, मम्मी पापा आपसे नाराज हैं क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं। इससे पहले कि राम प्रसाद कोई उत्तर देता, पोते ने अगला सवाल फिर दाग दिया, आप बूढ़े क्यों हो गए? ताकि मेरे मरने पर किसी को कोई दुख ना हो। राम प्रसाद जी कहना चाहते थे, कहा नहीं। ताकि मेरे मरने पर किसी को कोई दुख ना हो, राम प्रसाद जी कहना चाहते थे। पर एक दादा अपने पोते से ये कह ना पाया और कान पकड़कर बुरा होने की गलती के लिए माफी मांगने लगा। ये भी आपकी जिंदगी से जुड़ी है ना? बेटे